नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर व्रजेश सोनी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। मित्रों, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी सब्सक्राइबर का बहुत बहुत ही धन्यवाद। मेरे 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्द और कम समय में पूरे हो गए हैं, तो आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा रीनल स्टोन यानी किडनी स्टोन के बारे में, जिसके बारे में हम बात करेंगे। उसके कॉजेज़ के बारे में, कौन सा फूड लेना चाहिए, कौन सा फूड नहीं लेना चाहिए, उसके सिम्टम्स के बारे में और उसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो आइए चलते हैं, जानते हैं रीनल स्टोन यानी किडनी स्टोन के बारे में। तो दोस्तों, रीनल स्टोन एक ऐसी बीमारी है कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से होती है। उसका एक कॉज है जेनेटिक, यानी फादर से आपको आई हो, दादा से फादर को आई हो, फादर से आपको आई, आपसे आपके बेटे या बेटी को जा सकती है। दूसरा कॉज है ओबेसिटी। तीसरा कॉज है एनिमल फूड, अगर आप ज़्यादा खाते हो, एनिमल प्रोटीन आप ज़्यादा खाते हो तो होती है। चौथा कॉज है आप एक्स्ट्रा सॉल्ट लेते हो, आप पानी कम पीते हो और आप यूरिन बहुत देर तक होल्ड करके रखते हो। ये सारे कॉजेज है रीनल स्टोन होने के। तो आप आगे ध्यान रखिए कि ये सब कॉजेज, अगर आपको रीनल स्टोन है तो ये सब कॉज से आप दूर रहिए। ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा सॉल्टी डाइट मत खाइए। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कम करने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा पानी पीजिए, जिससे आपका रीनल स्टोन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब हम जानेंगे उसके सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स नॉर्मली, अगर आपके रीनल में स्टोन अटका पड़ा है ना, तो आपको पेन नहीं होता है, जनरली नहीं होता है। लेकिन अगर वो स्टोन निकलने का प्रयास करता है और कहीं फंस जाता है, तब आपको सीवियर पेन चालू होता है। आपको वहाँ शार्प शूटिंग पेन होगा, शार्प शूटिंग पेन। अगर आपको राइट साइड का स्टोन है तो राइट अम्बिलिकल रीजन से लेके आपको पीछे कमर तक दर्द रहता है, रेफर्ड पेन होता है, आगे से लेके पीछे तक पेन रहता है। अगर आपको लेफ्ट साइड स्टोन है तो लेफ्ट साइड अम्बिलिकल रीजन से होके आपको पीछे तक दर्द रहता है। ऐसा शार्प शूटिंग पेन रहता है। आप बैठ भी नहीं पाते, आप सो भी नहीं पाते हो। आपको कभी कभी साथ में पसीना भी हो जाता है, नोजिया वॉमिटिंग भी हो जाती है पेन के साथ साथ। तो ऐसा पेन सीवियर पेन रहता है। आपको नोजिया और वॉमिटिंग भी आती है। आपको यूरिन जाने में भी कभी कभी दिक्कत होती है, यूरिन स्लो हो जाता है। यूरिन के साथ कभी कभी ब्लड भी आता है, आपको बर्निंग भी होता है यूरिन में। तो ये सारे सिम्टम्स है रीनल स्टोन के। कौन सा फूड खाना चाहिए और कौन सा फूड नहीं खाना चाहिए, उसका मैं पूरा चार्ट आप देख लीजिए। चार्ट में मैंने मेंशन किया है कि क्या करना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। वो सारा मैंने मेंशन कर दिया है। आप ज़्यादा पानी पीजिए तो आपको स्टोन ठीक होने में आसानी रहेगी। हालांकि दोस्तों, ऐसा होता है कि स्टोन, अगर आप कोई मेडिसिन से स्टोन निकालने का प्रयास करते हो ना, अगर आपकी किडनी में 10 mm से ज़्यादा स्टोन की साइज़ है ना, तो वो निकलने में बहुत दिक्कत ही रहती है। अगर 10 mm से कम है तो वो स्टोन इजीली यूरेटर से पास होके आपके ब्लैडर में आके स्टोन निकल जाता है। लेकिन अगर 10 mm से बड़ा स्टोन है तो उसको ब्रेक करके निकालना पड़ता है। और ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है कि आपका अगर 10 mm से बड़ा भी स्टोन है तो धीरे धीरे वो पिघल के या ब्रेक होके निकल जाता है, यानी ये टुकड़ा हो जाता है, तो 10 mm से कम हो जाता है और फिर आपका वो स्टोन निकल जाता है। तो अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो रीनल स्टोन में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा काम करती है। सबसे बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गारिस मदर टिंचर। दोस्तों, ये रामबाण दवाई है रीनल स्टोन के लिए। अगर आपको राइट साइड में स्टोन है या फिर लेफ्ट साइड में स्टोन है, आप बर्बेरिस वल्गारिस मदर टिंचर 15-15 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हो। इससे आपका जो रीनल स्टोन है वो धीरे धीरे पिघल जाएगा, कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा और निकलने में आपको हेल्प करेगा। साथ में आपको ज़्यादा पानी पीना है, जो आपके स्टोन को फ्लश थेरापी में कन्वर्ट करके स्टोन को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल देगा। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों कैलकुली रेनालिस। कैलकुली रेनालिस, अगर आपको रिपीटेड स्टोन होता है, मान लो एक बार आपने अगर सर्जरी भी करवा ली हो
और फिर आपको स्टोन हो गया। आपने होम्योपैथिक दवाई से स्टोन भी निकाल दिया तो फिर आपको स्टोन हो गया। तो ये जो दवाई है मदर टिंचर फॉर्म में, आपको 10-10 बूंद दिन में 3 बार लगातार 2 महीने तक लेनी है। तो आपका जो रिपीटेड स्टोन होने का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे चला जाएगा। प्रॉब्लम है राइट साइड की किडनी में स्टोन है, तो लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार ले सकते हो। ऐसे आपको 2 या 3 महीने तक चालू रखनी है, धीरे धीरे आपका वो स्टोन निकल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको राइट साइड यूरेटर में, आप अगर नली में आपका स्टोन फंस गया है, तो आपको लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका और ओसिमम कैन तीनों में से कोई भी एक मेडिसिन लेके स्टार्ट करना है, या फिर आप तीनों मेडिसिन मिक्स करके भी ले सकते हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आपको लेफ्ट साइड यूरेटर में, आप यानी आपकी लेफ्ट साइड की जो यूरेटर है उसमें स्टोन फंस गया है, तो बर्बेरिस वल्गारिस मदर टिंचर बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों, आपको स्टोन के कारण यूरिन में ब्लड पास होता है, तो उसके लिए आप लाइकोपोडियम या हेमामलिस मदर टिंचर ले सकते हो। ये तुरंत ही आपका जो ब्लड का प्रॉब्लम है, यूरिन के साथ जो ब्लड आता है उसको तुरंत ही ठीक कर देगा। दोस्तों, ये सारी जो भी मेडिसिन बताई है आप लगातार 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना तक ले सकते हो। इससे आपको स्टोन में बहुत ही फायदा होगा, स्टोन आपका निकल भी जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मैसेज करो, या फिर आप अपने फैमिली होम्योपैथिक डॉक्टर को मिलो, इसके बारे में डिस्कस करो और दवाई लो। आपका स्टोन निकल ही जाएगा। इधर 2 महीना होगा, 3 महीना होगा, 4 महीना होगा, लेकिन निकल जाएगा। बहुत सारे पेशेंट मैंने ट्रीट किए हुए हैं स्टोन के, उनके स्टोन निकल जाते हैं। किसी के 2 महीने में निकल जाते हैं, किसी के 15 दिन में निकल जाते हैं, किसी का 3 या 4 महीना है, किसी का 5-6 महीना होता है। अगर स्टोन बड़ा है तो धीरे धीरे निकलता है। तो बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है होम्योपैथिक में। आपका ऑपरेशन जो है स्टोन का वो भी अवॉइड हो सकता है अगर आप धीरज रखोगे, तो होम्योपैथिक दवाई से आपका स्टोन निकल जाता है। धन्यवाद।